एक बच्चे के रूप में मैं अक्सर रात में जागता था, सितारों को देखता था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या हमारे अपने ग्रह से परे भी जीवन है। वह जिज्ञासा कभी फीकी नहीं पड़ी। मैं हमेशा ही इस कल्पना में खोया रहता हूं कि आखिर दूसरे ग्रहों पर जीवन कैसे हो सकते हैं। क्या वो हमारे जैसे होंगे या फिर अलग ही कुछ? आज के इस वीडियो में ऐसे मजेदार सवालों के आंसर करेंगे, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। सबसे पहला सवाल आता है कि एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे खोजा जाता है। एक्सोप्लैनेट वह ग्रह होते हैं जो हमारे सौरमंडल से बाहर किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों को बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। ये ग्रह हमारे सौरमंडल के ग्रहों जैसे होते हैं, लेकिन वे सूरज के बजाय किसी दूसरे तारे के साथ जुड़े होते हैं। एक्सोप्लैनेट का अध्ययन खगोल शास्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे हमें अन्य सिस्टम्स और जीवन की संभावना के बारे में जानकारी मिल सकती है। एक्सोप्लैनेट्स की खोज के लिए खगोल शास्त्रियों द्वारा विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। जब एक एक्सोप्लैनेट अपने तारे के सामने से गुजरता है, तो वह तारे के प्रकाश को आंशिक रूप से अवरुद्ध कर देता है। इससे तारे की चमक में थोड़ी कमी आती है, जो कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक रह सकती है। इसे ट्रांजिट विधि कहते हैं। खगोल शास्त्री दूरबीन से उस तारे की चमक को लगातार मापते हैं। जब ग्रह तारे के सामने से गुजरता है, तो चमक में एक स्पष्ट और नियमित गिरावट होती है। इस गिरावट की मात्रा और अवधि से यह निर्धारित किया जा सकता है कि ग्रह का आकार कितना बड़ा है और उसका कक्षा के साथ क्या संबंध है। इस गिरावट की मात्रा से खगोल शास्त्री ग्रह के आकार का अनुमान लगा सकते हैं। रोशनी में गिरावट का समय और उसका पैटर्न यह संकेत देते हैं कि ग्रह अपने तारे के चारों ओर किस कक्षा में घूम रहा है। ट्रांजिट के दौरान ग्रह के आकार, कक्षा और अन्य गुणों का अध्ययन करके खगोल शास्त्री यह अनुमान लगा सकते हैं कि ग्रह पर जीवन के लिए संभावनाएं हैं या नहीं, और उसके वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ट्रांजिट मेथड के अलावा भी ग्रहों को खोजने के कई तकनीक हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो एक ग्रह को रहने लायक बनाता है। एक ग्रह को रहने योग्य बनाने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों का होना आवश्यक है, जो जीवन के अस्तित्व के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करते हैं। इन परिस्थितियों को समझने के लिए विभिन्न कारकों का विश्लेषण किया जाता है। एक ग्रह को रहने योग्य बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं। सबसे पहले, ग्रह पर तरल पानी का होना आवश्यक है, क्योंकि जीवन के लिए पानी जरूरी है। इसके अलावा ग्रह का तापमान ऐसा होना चाहिए कि पानी तरल रूप में बना रहे, जो हैबिटेबल जोन या गोल्डिलॉक्स जोन में होना चाहिए। ग्रह का वायुमंडल जीवन के लिए जरूरी गैसों को बनाए रखता है और तापमान को स्थिर करने में मदद करता है। इसके अलावा ग्रह का एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण से सुरक्षा प्रदान करता है। जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक तत्वों की उपस्थिति और ग्रह की कक्षा का स्थिर होना भी महत्वपूर्ण है। इन सभी कारकों के संयोजन से एक ग्रह को जीवन के लिए उपयुक्त माना जा सकता है। क्या हमने कोई ऐसा ग्रह खोजा है जो जीवन के संकेत देते हो? इसका जवाब है हाँ। आइए हम कुछ ऐसे ग्रहों के ऊपर बात करते हैं जिन पर जीवन होने की काफी संभावना है। सबसे पहला एक्सोप्लैनेट है लॉयटन बी, जिसे GJ273b भी कहा जाता है। यह एक एक्सोप्लैनेट है जो एक लाल बौने तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी से लगभग 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और कैनिस माइनर तारामंडल में पाया जाता है। इसे संभावित रूप से रहने योग्य ग्रहों में से एक माना जाता है, खासकर क्योंकि यह हमारे नजदीकी एक्सोप्लैनेट्स में से एक है। ल्यूटन बी अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा करता है, जिसका अर्थ है कि यह इतनी दूरी पर है जहां इसके सतह पर तरल पानी मौजूद हो सकता है, बशर्ते अन्य परिस्थितियां अनुकूल हों। चूंकि जीवन के लिए पानी आवश्यक है, इस कारण इसे जीवन के संभावित ग्रहों में गिना जाता है। ल्यूटन बी एक सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है, क्योंकि इसका द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग 2.8 गुना है। इसका आकार और चट्टानी संरचना इसे कई अन्य एक्सोप्लैनेट्स की तुलना में पृथ्वी के करीब बनाते हैं।
हालांकि इसकी सतही गुरुत्वाकर्षण और वातावरण पृथ्वी से काफी अलग हो सकते हैं। ल्यूटन बी केवल 18 दिनों में ही अपने तारे की परिक्रमा पूरी करता है, क्योंकि यह अपने तारे के बहुत करीब स्थित है। चूंकि ल्यूटन का तारा एक लाल बौना है और हमारे सूर्य से काफी ठंडा है, इस कारण इसका रहने योग्य क्षेत्र भी इसके करीब है। लाल बौने तारे अक्सर सक्रिय होते हैं और अधिक विकिरण उत्सर्जित कर सकते हैं, जो किसी ग्रह के वातावरण को प्रभावित कर सकता है। यदि ल्यूटन बी के पास मजबूत चुंबकीय क्षेत्र या वातावरण हुआ, तो यह इस विकिरण से सुरक्षित रह सकता है। यह एक दिलचस्प एक्सोप्लैनेट है जो कैप्टन स्टार नाम के एक लाल बौने तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है। यह तारा पृथ्वी से लगभग 12.8 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और पिक्टोर तारामंडल में स्थित है। इसे सुपर अर्थ श्रेणी में गिना जाता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान पृथ्वी से कुछ गुना अधिक है। इसकी खास बात यह है कि यह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आता है, जिससे इसके सतह पर तरल पानी की मौजूदगी की संभावना बढ़ जाती है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग 4.8 गुना है, जो इसे सुपर अर्थ श्रेणी में रखता है। कैप्टन बी अपने तारे की परिक्रमा केवल 48 दिनों में पूरी कर लेता है, क्योंकि यह अपने तारे के काफी करीब है। कैप्टन स्टार एक बहुत पुराना तारा माना जाता है, जो लगभग 11.5 बिलियन वर्ष पुराना है। यह हमारी आकाशगंगा के सबसे पुराने तारों में से एक है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कैप्टन बी भी एक प्राचीन ग्रह हो सकता है। कैप्टन बी का तारा एक लाल बौना है और सूर्य से ठंडा है, जिससे इसके रहने योग्य क्षेत्र में स्थित ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हो सकती है। हालांकि लाल बौने तारे अक्सर तीव्र विकिरण उत्सर्जित कर सकते हैं, जो जीवन के लिए एक चुनौती हो सकता है। फिर भी इसकी पुरानी उम्र और रहने योग्य क्षेत्र में स्थिति के कारण यह वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है। कैप्टन बी का अध्ययन हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि क्या जीवन केवल युवा ग्रहों पर ही संभव है, या बहुत पुराने ग्रहों पर भी इसके लिए संभावनाएं हो सकती हैं। हालांकि अब तक कैप्टन बी पर जीवन के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन यह एक ऐसा ग्रह है जो वैज्ञानिकों के लिए भविष्य के खोज का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बना हुआ है। ग्लीज 180c एक एक्सोप्लैनेट है जो ग्लीज 180 नाम के लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है। यह तारा पृथ्वी से लगभग 39 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है और एरिडानस तारामंडल में पाया जाता है। ग्लीज 180c को सुपर अर्थ श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसका द्रव्यमान पृथ्वी से कुछ गुना अधिक है और यह ग्रह वैज्ञानिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में हो सकता है। यह ग्रह उन गिने चुने एक्सोप्लैनेट्स में से एक है जो संभावित रूप से रहने योग्य हो सकते हैं। ग्लीज 180c अपने स्टार की परिक्रमा 106 दिनों में पूरी करता है। यह अपने तारे से इतनी दूरी पर है कि इसे रहने योग्य माना जा सकता है, क्योंकि इसका तारा एक लाल बौना है जो हमारे सूर्य से ठंडा होता है। इसका स्टार एक शांत लाल बौना तारा है जो अपने ग्रहों को उच्च स्तर का विकिरण नहीं भेजता, जैसा कि कई अन्य लाल बौने तारों से होता है, जिससे इस ग्रह पर वातावरण के अधिक समय तक बने रहने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे जीवन की संभावनाएं भी मजबूत हो जाती हैं। ग्लीज 180c वैज्ञानिकों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ग्रह ऐसी सिस्टम में है जहां अभी तक कोई बड़ा गैस दानव जैसे बृहस्पति या शनि नहीं पाया गया है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि पृथ्वी जैसे ग्रह अकेले भी स्थित हो सकते हैं और उन पर जीवन संभव हो सकता है। हालांकि ग्लीज 180c पर जीवन के बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह ग्रह संभावित रूप से रहने योग्य ग्रहों की सूची में है। वैज्ञानिक इसे और इसकी परिस्थितियों को लेकर उत्सुक हैं और आगे के खोज में इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।